हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जीरोधा काइट में किस तरीके से हम लोग अपने शेयर्स को प्लेस कर सकते हैं। हम लोग अपने शेयर्स को क्यों प्लेस करते हैं? टू गेट एक्स्ट्रा मार्जिन, जिससे हम लोग इंटरडे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारे मार्जिन की शॉर्टेज हो रही है और हम नया फंड ऐड नहीं करना चाह रहे हैं तो हम अपने होल्डिंग्स को प्लेस करके वहाँ से मार्जिन रिसीव कर सकते हैं अपने ट्रेड करने के लिए। और क्या क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसमें चार्जेस हैं शेयर्स को प्लेस करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, आपका जहाँ पर यूजर आईडी लिखा होता है उस पर क्लिक करके आपको कंसोल पे जाना है। नेक्स्ट विंडो में कंसोल ओपन होगा। पोर्टफोलियो में जाके हमें अपनी होल्डिंग्स पे आ जाना है। होल्डिंग्स पे आने के बाद हमें स्क्रॉल करना है, वहाँ पर हमारी सारी होल्डिंग्स शो करेगी। होल्डिंग्स में आपको जो भी शेयर्स को प्लेस करना है, जो भी शेयर को आपको प्लेस करना है, आप सिंपली उस पर जाएंगे। वहाँ पर आपको 3 डॉटेड लाइन मिलेगी और वहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा प्लेस फॉर मार्जिन। प्लेस करने हमें शेयर्स मार्जिन के लिए। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, किस तरीके से हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं। पहले, फॉर स्टॉक्स प्लेस बिफोर 4 PM कोलेटरल मार्जिन विल बी अवेलेबल T1 डे। मान लीजिए आज मैं शेयर प्लेस कर रहा हूँ और 4 बजे से पहले 4 PM से पहले मैंने शेयर को प्लेस कर दिया, तो मुझे नेक्स्ट डे उसका मार्जिन मिल जाएगा। जो भी मार्जिन हमें रिसीव होना होगा उस स्टॉक पे, जो भी हमने शेयर्स प्लेस किए हैं वो हमें रिसीव हो जाएगा नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करने के लिए। इंटरेस्ट ऑफ 0.05% पर डे ऑन एनी डेबिट बैलेंस। ये जो इंटरेस्ट क्यों पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने अपनी कुछ शेयर्स प्लेस किए, मान लीजिए 10,000 के शेयर्स आपने प्लेस किए, आपको 10,000 का मार्जिन, मतलब मान लीजिए 10,000 का मार्जिन आपको रिसीव्ड हुआ और आपने ट्रेड किया नेक्स्ट डे या कभी भी आपने ट्रेड किया, तो आपका वो जो मार्जिन था 10,000 वो 9,000 रह गया। तो उसमें मान लीजिए जो 1,000 रुपीज़ का शॉर्टेज है उस पर आपको पर डे 0.05% का इंटरेस्ट पे करना होगा उस डेबिट बैलेंस पे। जो भी आपका डेबिट आ रहा होगा उस पर ये लोग इंटरेस्ट आपको चार्ज करेंगे। आपको अगर ये इंटरेस्ट से बचना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जितना भी फंड, जितना भी बैलेंस आपका डेबिट आ रहा है उसको आप ऐड कर दीजिए और आपका जो जिससे कि आपका डेबिट क्लियर हो जाए तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्लेज 30 रुपीज़ पर प्लस GST पर स्क्रिप्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक प्लेज। अब आपको पर स्क्रिप्ट, मान लीजिए आपकी कोई स्क्रिप्ट है, मान लीजिए आपको AB कैपिटल है या फिर आपका यस बैंक है, ITC है, रिलायंस है, कोई भी स्क्रिप्ट को आप अगर प्लेस कर रहे हो, अगर एक क्वांटिटी भी आप प्लेस कर रहे हो तो आपको 30 रुपीज़ प्लस 18% GST ये लोग 18% चार्ज होता है, वो आपकी चार्जेस होंगे। मान लीजिए चाहे आप 1 शेयर करो चाहे आप 100 शेयर्स करो, बट हर स्क्रिप्ट पे आपको 30 रुपीज़ प्लस 18% GST पे करना होगा, देना होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है प्लेज करने से पहले, कि जैसे ही आपके पास प्लेज, आपने यहाँ से कोई शेयर को प्लेज करोगे तो आपके पास एक लिंक आएगी ईमेल पे, रजिस्टर्ड ईमेल पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वहाँ पर जाकर आप उस लिंक से अगर आप अग्री करते हो, प्रोसीड करते हो, तो आपके शेयर्स प्लेज हो जाएंगे और आपके नेक्स्ट डे विद, आप अगर 4 PM से पहले अगर कर लेते हो, नेक्स्ट डे जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा आपके अकाउंट पे, डीमेट अकाउंट पे आपका वो मार्जिन शो करने लगेगा। अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम लोग शेयर्स को प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए AB कैपिटल मुझे प्लेस करना है, यहाँ पर 1 क्वांटिटी में सिंपली लिख दूंगा। जो भी क्वांटिटी है आपकी, आपको जितनी क्वांटिटी करनी है आप उतनी क्वांटिटी करिए, पर ये ध्यान रखिए पर स्क्रिप्ट आपका चार्ज 30 रुपीज़ प्लस 18% GST है। जो भी वो GST चार्ज होता है वो यहाँ पर ये लोग चार्ज करेंगे। दूसरा, स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर आपको 105 रुपीज़ 40 पैसा दिखा रही। हेयर कट, हेयर कट में क्या होता है, 20% हेयर कट क्या होता है, वो होता है वॉर मार्जिन प्लस जो भी ब्रोकर होते हैं वो अपना सेफ्टी कुशन को लेके एक हेयर कट डिसाइड करते हैं कि इतना हम लोग इस मार्जिन से कट कर लेंगे, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी अगर वॉलेटिलिटी स्टॉक्स के अंदर आती है तो उनको रिस्क, जो उन्होंने मार्जिन किया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है, उस पर उनको रिस्क ना हो। जो वॉर मार्जिन क्या होता है, वो होता है वैल्यू एट रिस्क। वॉर मार्जिन डिसाइड किया जाता है एक्सचेंज के द्वारा। हर स्टॉक का वॉर मार्जिन डिफरेंट होता है, वो उसके वो डिपेंड करता है उसके क्या कहते हैं मूवमेंट पे, क्या उसमें वॉलेटिलिटी है स्टॉक में, किस तरीके से वो अपना काम करता है, उसका प्रीवियस जो भी डेटा होता है उस पर एनालाइज करके वॉर मार्जिन डिसाइड करता है एक्सचेंज। मान लीजिए AB कैपिटल का वॉर मार्जिन 20% है, 20% का वॉर मार्जिन है, प्लस 1.83% इस केस में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो अब ये है या जीरोधा है वो भी एक ब्रोकर है, वो भी चाहता है कि जो 20% का कुशन हमें एक्सचेंज दे रहा है, एक्सचेंज हमने 20% लिया है, तो हम कुछ और कुशन ऐड कर लें, जिससे कि इन फ्यूचर अगर AB कैपिटल के स्टॉक में कोई भी अनसर्टेन मूवमेंट आता है कि जिससे उनका कुशन थोड़ा और बढ़ जाए, उनको लॉस ना हो, वो अपनी सिक्योरिटी मार्जिन के लिए थोड़ा सा हेयर कट को इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है आईबुल हाउसिंग, उसका मान लेते हैं हम लोग 50% वॉर मार्जिन है। हमें पता है उसका 50% वॉर मार्जिन क्यों ज़्यादा, क्योंकि वॉलेटाइल ज़्यादा होगा या उसमें कॉर्पोरेट एक्शन कोई भी चीज़ ऐसी हो रही होगी जिसकी वजह से उसका वॉर मार्जिन ज़्यादा है। तो क्या करेगी, 50% वॉर मार्जिन तो आपको मेंटेन करना है क्योंकि वो एक्सचेंज से डिसाइडेड है, प्लस मान लीजिए 10% और एक्स्ट्रा
क्या कहते हैं जीरोधा ऐड कर रहा है। तो वो क्या है, वो जो 10% जो एक्स्ट्रा जीरोधा ऐड कर रहा है वो अपनी सेफ्टी क्वेश्चन के लिए, वो भी अपनी सेफ्टी चाहता है। मान लीजिए अनसर्टेन कोई मूवमेंट आ गई, न्यूज़ आ गई, कुछ भी हो गया, शेयर में दिक्कतें आ गई, तो उसका उससे ज़्यादा इफेक्ट ना हो, इसलिए वो लोग थोड़ा सा हेयर कट को एक्सटेंड करते हैं। इसलिए हेयर कट थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा ही होता है वॉर मार्जिन से। मान लीजिए एक ये 105 रुपीज़ 40 पैसे का शेयर है और 21.83% का इसमें क्या कहते हैं हेयर कट है। तो आपको कोलेटरल मार्जिन जो मिलेगा इस शेयर को प्लेस करने में वो मिलेगा 82 रुपीज़ 39 पैसे का। ऐसे ही सब शेयर्स का अलग अलग होता है। ITC का 20% है मान लेते हैं, रिलायंस का 20% है, TCS का 25 है, किसी सबके अलग अलग होते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या स्टॉक का वॉर मार्जिन है और क्या हेयर कट कंपनी अपना चार्ज कर रही है, कोई भी ब्रोकर अपना चार्ज कर रहा है। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब हम लोग प्लेस कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर अपनी क्वांटिटी फिल कर लेनी है और उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर शो करने लगेगा कि जो भी प्लेस रिक्वेस्ट है आपकी वो चले गई है और आपके पास CDSL से ईमेल आ जाएगा और मैसेज आ जाएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। वहाँ पर से जाके आप एग्री करोगे तो आपका शेयर प्लेज हो जाएगा और आपके मार्जिन जो है नेक्स्ट वर्किंग डे पे, नेक्स्ट T1 डे में आपके पास वो आपके फंड पे शो करने लग जाएगा, जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड भी आप ट्रेड करने में आप ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप, उससे सिर्फ आप इंटरडे ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, कैश इंटरडे कर सकते हो। ये नहीं कि आपने मान लीजिए 50,000 के मार्जिन आपको रिसीव हो गया, आपके शेयर्स आपने प्लेस करके आप कह रहे हो कि अब मैं जो 50,000 मुझे रिसीव हुआ है मार्जिन, उससे मैं कोई शेयर्स पे होल्डिंग बना देता हूँ। ये नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप उससे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, आप उससे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, डिलीवरी में शेयर्स बाय नहीं कर सकते। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर हमें जो शेयर्स प्लेज ही नहीं होते, जिनके अंदर हमें मार्जिन ही नहीं मिलता। वो कौन से शेयर होते हैं, वो शेयर्स होते हैं जिनका वॉर मार्जिन 100% होता है। वो वैल्यू एट रिस्क उनमें बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए 100% का रिस्क है तो वो शेयर्स में हमको प्लेजिंग वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि 100% है। कुछ जैसे T2 डेज में शेयर चलते हैं, उन शेयर्स पे आपको कभी भी वॉर मार्जिन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे कि एक स्टॉक है यहाँ पर इरोस मीडिया, तो इस पर आपको वॉर मार्जिन प्लस टू वॉर मार्जिन में क्या दिखा रहा है, दिस इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी प्लेज, क्योंकि इसका वॉर मार्जिन 100% होगा, तो इस वजह से ये शेयर प्लेज नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये ध्यान रखना है कि आपका अगर डेबिट खड़ा हो गया है मार्जिन के अगेंस्ट, तो उसको उस पर आपको 0.05% का इंटरेस्ट पे करना होगा। ये सारी चीज़ें ध्यान रख के आप शेयर्स को अपना प्लेस कर सकते हो। प्लेस करना काफ़ी सिंपल है, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और कोई जानकारी आपको और किस तरीके के वीडियोस इस चैनल में चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।